Assalamualaikum everyone. So today we are going to discuss about lesson plan. So in my today's lecture, you will be getting know about uh, you will explore about the lesson plan, its essential components along with its importance. आपको पता चलेगा कि आखिर lesson plan है क्या और ये किस तरह से educators के लिए helpful है और इसके कौन कौन से components हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है. Being a teacher we must be familiarized with and what is the importance of the lesson plan कि एक जो teaching है with lesson plan और without lesson plan किस तरह से effective और non effective बन सकती है. सो लेसन प्लान जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एजुकेटर्स को जिसमें जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट अ रोड मैप फॉर इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी कि वॉट एवर द टॉपिक यू आर गोइंग टू डिलीवर इट प्रोवाइड्स यू अ रोड मैप कि आपने डिसाइड करना होता है कि जो टॉपिक आप यू हैव चोजन फॉर द लेक्चर. सो यू नीड टू मेक द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम मुख्तलिफ अल्फाज में डिफरेंट वोकेबलरी में कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स आउटकम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो ये सेम हमारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि एट द एंड ऑफ द क्लास और एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू. राइट. तो इसमें सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, टीचिंग मटेरियल कि आपने कंटेंट किस तरह से डिलीवर करना है, उसकी सीक्वेंस क्या होगी, उसकी कितनी डेप्थ होगी, क्या टाइमिंग होगी. एंड सेम गोज विद के आपने डिलीवरी ऑफ लेक्चर के टाइम पे कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है बिकॉज टीचिंग स्ट्रेटेजी में हमारे फिर मेथड्स आ जाते हैं, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं. टीचिंग मेथड के लिए मैं दूसरा लेक्चर अपलोड करूंगी तो उसमें आप देखिएगा कि टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज में क्या क्या हम मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं. राइट. उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि टीचिंग मीडिया या आप ट्रेनिंग एड कह सकते हैं या टीचिंग रिसोर्सेज कह सकते हैं कि कौन कौन सी आप यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल एक लेक्चर है उसके लिए आप अगर लेक्चर मेथड यूज करते हैं तो आपके लिए पावर पॉइंट जरूरी है, आपके लिए बुक का होना जरूरी है, मैनुअल का होना जरूरी है, या कोई भी रेफरेंस मटेरियल है, अगर आप बोर्ड यूज कर रहे हैं, मार्कर यूज कर रहे हैं. सो दीज ऑल द थिंग्स आर known as teaching material or you could say it as teaching resources. Right. So same. So the next point is it includes objectives to be achieved, the material required, and the step-by-step procedure for conducting the lesson, ensuring that the teaching process is structured and purposeful. वही बात जो मैंने अभी repeat की कि आप objective बनाते हैं, then content decide करते हैं, then strategy you need to discuss, you need to decide कि which teaching strategy you are going to use in your lesson. सेम कि आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बनता जाता है कि आपने कहाँ से ऑब्जेक्टिव से लेकर आपने डिलीवरी पे जाना है, फिर आपने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी करनी है, देन फिर आप कौन सी टीचिंग असेसमेंट टेक्निक्स आप कौन सी ले रहे हैं कि आपने अपने स्टूडेंट को भी तो असेस करना है कि वट एवर यू हैव टॉट वेदर द स्टूडेंट्स हैव लर्नड इट और नॉट एंड हाउ मच ही और शी हैज लर्नड और हाउ मच ही और शी हैज नॉट लर्न. तो लेसन प्लान में हम ये सारी प्लानिंग करते हैं. राइट. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान. कंपोनेंट्स जिन टुकड़ों से मिलकर एक लेसन प्लान बनता है, इट मस्ट हैव योर क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि हमारे हर लेसन का हर टॉपिक और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल कि मैं अगर टॉपिक पढ़ा रही हूँ फोटोसिंथेसिस, so why I am teaching the topic photosynthesis to my students, what what will be they are familiarized with after attending the lecture on photosynthesis. तो मैं ऑब्जेक्टिव बना सकती हूँ अगर मैं जस्ट जो है वो उनकी लर्निंग जस्ट रिमेम्बरिंग लेवल पे ऑब्जेक्टिव बना रही हूँ. तो आई कैन मेक इट एज student will be able to know the components of the the components of the photosynthesis. A student will be able to explain the process of photosynthesis. A student will be able to define the definition of photosynthesis. Or if in case I am going to make it on application level, तो मेरा जो objective होगा वो different होगा. Right. So जितना मैं ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट को उसकी के अकॉर्डिंग आई विल टीच देम और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कंटेंट डिलीवर करूंगी, कंटेंट तैयार करूंगी एंड देन कंटेंट डिलीवर करूंगी. राइट.
तो देन हमारे पास आता है रिक्वायर्ड टीचिंग मटेरियल, दैट आप पढ़ाने के लिए कौन सा टीचिंग मटेरियल आपको रिक्वायर है, यू नीड टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल आप जो है वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, या कोई किसी ट्रेनिंग एड पे अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन देनी है तो डेमोन्स्ट्रेशन मटेरियल आपको चाहिए। सो वट एवर द टीचिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, यू नीड टू डिसाइड एंड यू नीड टू मेंशन इन योर लेसन प्लान। एंड देन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर मीन्स कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर इन द क्लास, हाउ you are going to deliver in the class, which sorts of teaching technique or teaching strategy you are going to यूज इन योर क्लास। अच्छा, टीचिंग स्ट्रेटेजी पे अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। आई विल अपलोड एंड दी अनदर लेक्चर ऑन द टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टीचिंग मेथड्स। आप वहां से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इसमें सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो हमारे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं कि जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप जस्ट लेक्चर मेथड यूज करते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो या कोई इन डेप्थ लर्निंग देना चाहते हैं, तो यू कैन यूज दी demonstration method or project based method or problem solving method। तो different methods होते हैं based on the topic you are going to teach। उनकी nature of topic पे हमने देखते हुए decide करना होता है कि कौन सा method हम use करेंगे। ट्रेडिशनल तो हमारा लेक्चर मेथड यूज हो रहा होता है थ्रू आउट द, मतलब हमारे एंसेस्टर्स से लेकर अभी तक लेक्चर मेथड पे काम चलता आ रहा है, लेकिन अब एडवांसमेंट आ गई है तो डिफरेंट मेथड्स भी टीचर्स जो है वो यूज कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं टू यूज इन द क्लासरूम्स। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू टू यूज मल्टीपल innovative and interactive lecture methods, teaching methods in your lesson, राइट। एंड देन फिर आपने डिसाइड करना होता है कि वट एवर द कंटेंट यू हैव गिवन टू योर स्टूडेंट्स, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, कोई डिस्कशन है स्टूडेंट्स के लिए, कोई प्रैक्टिकल है करने के लिए, कोई क्वेश्चन आंसरिंग स्ट्रेटेजी है, वट एवर दी आपने कोई प्रोसीजर अगर सोचा हुआ है, कोई एक्टिविटी सोची हुई है, तो यू कैन डू इट विद योर स्टूडेंट्स। एंड एट द एंड हमारा असेसमेंट टेक्निक्स होती हैं, असेसमेंट मेथड फॉर द एवेल्युएशन, कि आप कौन से असेसमेंट यूज कर रहे हैं, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। फॉर्मेटिव में भी फिर हमारे आ जाते हैं कि इधर आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करते हैं, या फिर आप जो है वो कोई सडन क्विज लेते हैं जिसको हम सिंपल वर्ड में सरप्राइज क्विज कहते हैं, आप सरप्राइज क्विज ले लेते हैं। या आप स्टूडेंट्स को जो प्रम्पटिव टॉक करवाते हैं, कोई भी टॉपिक देखिए और फिर उनको 2 से 3 मिनट के लिए बुलवाते हैं। सो बहुत सारे हमारे जो है असेसमेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि कितने डेप्थ में आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो और उसी के पर्सपेक्टिव से फिर आप अपनी असेसमेंट लेते हैं। वही बात है ना कि कुछ पेपर्स जब होते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिखाई हमें खिचड़ी थी और बनवाया हमसे बिरयानी। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप खिचड़ी बनवा रहे हैं तो खिचड़ी ही टेस्ट में आनी चाहिए, अगर आप बिरयानी बनवा रहे हैं तो बिरयानी ही आपके एग्जाम में आनी चाहिए। तो खैर, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लेसन प्लान। So I repeat again, first is the objective, then you need to know about the teaching methods and teaching material, and then the instructional strategy in which you are going to whatever the content you are going to deliver in the class, and at the last you need to have the assessment of your students, right? So next we have that what is the importance of, I think, what is the importance of lesson plan? Yeah, in other words, we could say it as benefits of effective lesson plan. So it enhances the instructional effectiveness। ये हमारी जो instructional effectiveness है ये enhance करती है। It promotes, it improves the classroom management, कि आपको पता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, क्लास सेटिंग क्या होनी चाहिए, क्लास को किस तरह से इंगेज करना है, क्लास एक्टिविटी में किस तरह से असेसमेंट लेनी है। सो ये एक स्मूथ आपकी क्लास रन होती है तो डेफिनेटली आपकी क्लासरूम मैनेज भी हो जाएगी, और ये क्लासरूम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव रखती है। इट प्रोमोट कंसिस्टेंट लर्निंग आउटकम्स। सेम जैसे कि आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो जब आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं आपके ध्यान में होता है कि ऑब्जेक्टिव बनाना है। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जब आप आउटकम आपको जो एक्सपेक्ट किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका लेसन डिलीवर होगा। तो जिस तरह से आप लेसन डिलीवर करेंगे तो आपको आउटकम भी उसी तरह से मिलेगा। अगर आपका लेक्चर अच्छा डिलीवर हो रहा है, यू विल गेट द पॉजिटिव आउटकम। अगर आपका लेक्चर में कोई लूप होल्स रह जाते हैं, कोई जो है वो मतलब कि कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो आपके स्टूडेंट्स का आउटकम होगा वो भी फिर उसी तरह से होगा। इट ऑल्सो इंकरेजेस रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। अच्छा, लेसन प्लान बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज ये है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। आप अपनी टीचिंग को मजीद बेहतर बना सकते हैं, कि जब आपने लेक्चर डिलीवर कर दिया एंड देन यू सिट इन इन अ एनवायरनमेंट वेयर नो वन इज देयर, और आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि व्हाट
went good and what did not go good। तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरी ये जो एक्टिविटी थी ये बहुत अच्छी थी, या फिर जो ये एक्टिविटी थी वो इतनी खास नहीं थी। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि स्टूडेंट में डिस्टर्बेंस हो रही थी, या इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स अच्छी नहीं थी, या जो ट्रेनिंग एड्स मेरे अवेलेबल नहीं थे एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। सो दीज आर दी 4 बेसिक बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लान। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कुछ क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने मजीद कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, वो मैं नेक्स्ट अपने स्लाइड्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपलोड करूंगी, जिसमें हमारा एक होगा टीचिंग मेथड्स, दूसरा होगा क्लासरूम मैनेजमेंट, तीसरा होगा हमारा असेसमेंट टेक्निक्स, एंड फोर्थ होगा हमारा टीचिंग रिसोर्सेज। राइट? सो वॉच माय अदर वीडियोस अगर आपने इन टॉपिक्स में कुछ क्यूरी है या कुछ टॉपिक्स में मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच।